नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। प्रश्नोपनिषद 5वां प्रश्न आया। यहां ओंकार की महिमा का वर्णन है। अब जरा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको ओंकार के उच्चारण के संदर्भ में भी कोशिश करता हूं, क्योंकि मैंने ओंकार की साधना तो नहीं की है, लेकिन जितना ज्ञान है उसके अनुसार कह सकता हूं। जब हम ओ इस प्रकार का उच्चारण शुरू करते हैं या हम इस प्रकार का उच्चारण करते हैं, तो अधिकांशतः ये उच्चारण हमारे मुख और कंठ तक ही जाता है, क्योंकि अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, तो इसका उच्चारण तो कंठ से ही होगा, क्योंकि मुख्यतः इसमें आ होता है। लेकिन जब इसी उच्चारण की हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, जब हम इस उपासना को और अंदर तक हृदय से और मन से जब हम इसमें खोने की कोशिश करते हैं, तो यही ओंकार का जो उच्चारण है वो कुछ और अंदर से आपको स्वयं उच्चारण करते हुए ये महसूस होगा कि ये जो कंठ से ओंकार का उच्चारण हो रहा था वो कहीं आपके अंदर हृदय प्रदेश तक से हो पाया है। हम थोड़ा और जब इस ओम को लंबा करते हैं, आपको स्वयं इस उच्चारण के साथ ये महसूस होगा कि ये श्वास अब सिर्फ कंठ से नहीं आ रहा है, ये हमारे हृदय प्रदेश से ये श्वास आ रहा है। ये द्विमात्रात्मक है। लेकिन जब आप बहुत कठिन तपस्या करेंगे, जब आप बहुत मेहनत करेंगे, तो ये जिसको कुंडलिनी जागृत वगैरह की अवस्था कहते हैं ना, कि हमें ये महसूस होना चाहिए कि ओंकार का उच्चारण जो हम कर रहे हैं वो सीधा नाभि प्रदेश से हो रहा है। इस स्थिति में आपका श्वास भी लंबा चलेगा, आपका प्रश्वास जो है वो उच्चारण के साथ जब बाहर आता है तो वो सिर्फ कंठ से या हृदय से बाहर आ गया ऐसा नहीं, वो नाभि प्रदेश से ओंकार को लेके आ रहा है, और इसको हम कहेंगे त्रिमात्रात्मक। अब देखिए, प्रारंभ तो हम कहां से करेंगे? अगर हमने ओंकार की उपासना नहीं की है तो पहला उच्चारण तो ओंकार का जो होगा वो सीधा नाभि प्रदेश से तो होने नहीं लग जाएगा। तो जब हम ओंकार की शुरुआत में उपासना करेंगे और कुछ नियम व्रत का पालन करेंगे, जैसा ब्रह्मचर्य वगैरह आगे कहा गया था, तो हम अवश्य ही इस संसार में एक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और जब इसमें हम और अंदर गए तो हम स्वर्गीय सुख जो है, यानी जहां पे आपके दुष्कर्म आप पे प्रभाव नहीं डालते हैं, समझिएगा स्वर्ग क्या है। मैं कई बार कहता हूं, ऐसा एक 5 स्टार होटल है जहां आपने एडवांस में 1 लाख रुपया जमा कर दिया और कह दिया भैया कि हमें 10 दिन तक यहां रहना है, बाकी पैसा अगर हम निकलेंगे तब आप हमें वापस दे दीजिएगा। तो भैया आपकी सारी खातिर तवज्जो होगी, हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। आपको कितने बजे उठना है, अगर आप अलार्म नहीं लगाएंगे, आप कहेंगे तो आपको उठाया जाएगा। आपकी ड्यूटियां, आपके लिए जो कुछ है सब चीज वहां पे मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन अब आपका स्वभाव अगर ऐसा है कि कोई वेटर आपके पास आया और आपको गुस्सा आया, आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया कि जा यहां से, तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है, तो थप्पड़ खा के भी वो वहां से सॉरी कह के चला जाएगा। और जब काउंटर पे जाके वो शिकायत करेगा ना कि साहब उसने तो मुझे मारा, तो मैनेजर कहेगा कि भैया बड़ी अच्छी पार्टी है, इसको बर्दाश्त कर लो, 10 दिन की तो बात है, ठीक है कल से तुम मत जाना, हम दूसरे को भेज देंगे। लेकिन उसको कुछ कहा नहीं जाएगा। अगर मान लो को क्रोध में आकर के उसने टेबल तोड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, तो भी कुछ नहीं कहा जाएगा। खाली जो उसका 1 लाख रुपया जमा है ना, उसमें से बैलेंस कटता रहेगा कि चलो आज ये कर दिया, उसको भी दे दिया, वेटर को भी कि ले जा तू ये 5,000 रुपये ले जा, लेकिन चुप, कोई चर्चा नहीं करेगा। और बाद में पता चला कि 10 दिन में से 8 ही दिन में आपके पास बिल आ गया कि आपने 1 लाख रुपया जो भरा था वो पूरा हो गया, क्योंकि उसमें से इतना 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 ये आपके रहने का खर्च, इतना आपने जो नुकसान किया उसका खर्च।
अब अगर भैया 10 दिन रहना तो या तो और जमा करो, और अगर आपके पास नहीं है तो निकलो वहां से, और फिर जो बेइज्जती करके निकाला जाएगा वो बड़ा कठिन कार्य है। तो समझिए कि स्वर्ग में जब तक आपके पुण्य हैं तब तक आप इस प्रकार से रह सकते हैं कि जहां कोई आपकी गलतियों के लिए आपको सजा नहीं देता है। लेकिन जिस दिन वो पूरा हुआ उसके बाद आपका वही सजा वाला पीरियड शुरू हो जाता है, क्योंकि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके वसन्ति, फिर आपको मृत्यु लोक में आना है। चलिए इस पे भी एक चर्चा करेंगे, या अगले ही वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे कि क्या स्वर्ग में देवत्व प्राप्त होने के बाद, यानी जब तक हम स्वर्ग में रहे उसके बाद क्या ये संभव है कि हम सीधे मनुष्य योनि में आए या किसी अन्य योनि में भी जाया जा सकता है, या जाना पड़ेगा, ऐसा संभव है? चलिए इसकी चर्चा हम ये प्रश्नोपनिषद के बाद करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ ये चर्चा आवश्यक है तो। अभी हम बात कर रहे थे यह पुनर्एतम त्रिमात्रेण ओम इति एनैव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। जब व्यक्ति त्रिमात्रात्मक ओम से उस पर ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष का ध्यान करता है, स तेजसी सूर्य संपन्न, वो सूर्य जैसा तेजस्वी होकर के, यथा पादो दर त्वचा विनिर्मुच्यत एवं सवै स पाप्मनः विनिर्मुक्तः सा सामभिर उन्नीयते ब्रह्मलोकम सा एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते तदेतो श्लोको भवतः। अब इसी पूरी बात को 2 श्लोकों में आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहा कि जब व्यक्ति उस त्रिमात्रात्मक ओंकार की उपासना करता है तो सूर्य जैसा तेजस्वी, फिर इस संसार में रहते हुए भी उसको कुछ भी व्याप्त नहीं होता है, और अंत में उस पर ब्रह्म परमात्मा को और ईश्वर को, यानी उस मोक्ष को वो प्राप्त कर सकता है। अब आप देखिए कि आपने ओंकार की उपासना शुरू की एक मात्रात्मक से, आप ध्यान करते हैं, आपका ध्यान ओंकार पे नहीं टिकता है, आपके मन में और बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन धीरे 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 आप प्रयत्न करते हैं और त्रिमात्रात्मक ओंकार तक आप पहुंचते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पहले जहां संसार के सुख इससे मिल सकते हैं ओंकार की उपासना से, जब त्रिमात्रात्मक से स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति हो सकती है, तो भैया त्रिमात्रात्मक ओंकार का उच्चारण जिस दिन आप करने लग जाएंगे, जिस दिन आप इसकी तपस्या करने लग जाएंगे, उस दिन इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। 2 श्लोकों में इसी बात को कहा गया है। चलिए हम उन श्लोकों को देख करके इस वीडियो को पूरा करते हैं। बड़ा ही ओंकार की उपासना को लेकर के ये सुंदर वर्णन है। कहते हैं त्रिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता अन्योन्य सक्ता अनवि प्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते न। भाई 3 मात्रात्मक जो है ओंकार, मृत्युमत्या प्रयुक्ता, जब आप उसका उच्चारण करते हैं तो अन्योन्य सक्ता अनवि प्रयुक्ता, फिर आपको अलग अलग तरह तरह के, कहीं मन में आता है कि इस ईश्वर की उपासना करने से हमें इसकी प्राप्ति होगी, कहीं ऐसा लगता है कि हम इसकी साधना कर लें, हम ऐसा कर लें, इससे हमें ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपकी जो बाह्य क्रियाएं हैं, आपकी जो आभ्यंतर क्रियाएं हैं, सब कुछ इसके साथ समाहित हो जाएंगी, और जब व्यक्ति मृत्यु युक्त होगा तो उस समय कभी भी उसका मन जो है स्थान से कंपित नहीं होगा, यानी फिर विचलन नहीं आएगा, फिर तो मृत्यु के बाद मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। देखिए इस संसार में हम मुंडकोपनिषद जब देखेंगे तो उसमें भी इस चीज की चर्चा आएगी। आप ये समझ लीजिए 3 प्रकार के लोग हैं, जैसा यहां त्रिमात्रात्मक ओंकार की बात हुई ना। एक ऐसे लोग हैं जो संसार के सुख चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि हम अच्छे काम करेंगे लेकिन हमें स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होनी चाहिए, और एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ये संसार के सुख बेकार हैं, स्वर्गीय सुख बेकार हैं, हमें तो उस मोक्ष की आवश्यकता है, हमें तो उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है। तो भैया इस ओंकार की उपासना से आपको इन सब की प्राप्ति होगी। लेकिन जब त्रिमात्रात्मक ओंकार का आप उपासना करते हैं
तो अंतिम समय में, मृत्यु के समय किसी प्रकार का भय नहीं होता है और व्यक्ति जो है वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। ऋग्भिर एतम यजुर्भि अंतरिक्षम सामभिर्यत तत्कवयो वेदयन्ते तमोंकारेणैव आयतनेन अन्वेति विद्वान यत्तच्छांतम अजर अमृत अभयम परम चेति। भाई एक मात्रात्मक यानी ऋग्वेद कहा गया। ऋग्वेद के मंत्र हम स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, देवताओं की उपासना करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी पे जल हो, हमारी पृथ्वी पे ये हो और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो। और इस प्रकार से हम ये जो जिसको कहें कि सांसारिक भौतिक सुख है, हम उनको प्राप्त करने के लिए एक मात्रात्मक ओंकार की उपासना करते हैं। ये ऋग्वेद इसका साधन है। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड वगैरह करवाता है हमारे पास से, ओंकार के साथ मंत्रों का उच्चारण होता है, कर्मकांड वगैरह करवाता है। और इससे क्या होता है कि यज्ञ याग आदि करने से हमें स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होती है, हमें अंतरिक्ष यानी स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हम सामात्मक यानी आनंद के लिए गाते हैं, हम ओंकार का उच्चारण कैसे करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, इसलिए नहीं करते हैं कि हमें किसी की स्तुति करनी है, इसलिए नहीं करते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है। जब हम ओंकार का उच्चारण इस प्रकार से करते हैं कि वाह हमें एक आनंद चाहिए, तो वो जो है वो मोक्ष देने वाला होता है। इसलिए विद्वान ये कहते हैं, या जो विद्वान है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो एक ओंकार के उच्चारण से शांति, अजर, अमृत और अभय और उस पर ब्रह्म परमात्मा, इन सभी तत्वों को प्राप्त कर लिया करते हैं। तो भैया ओंकार की उपासना बड़ी ही श्रेष्ठ उपासना है। यहाँ हमने ओंकार के महत्व को समझा है। ओम से सभी परिचित हैं, इसलिए उसके संदर्भ में मैंने कोई विशिष्ट चर्चा नहीं की है। उच्चारण भी जो त्रिमात्रात्मक है मुझे नहीं आता है। एक मात्रात्मक और द्विमात्रात्मक उच्चारण मैंने आपको करके बताया। लेकिन जब आप ये समझें, मैं नैमिषारण्य पढ़ता था जिस समय गुरुकुल में, उस समय उनका नाम ही था ओम बाबा। सुबह 4 बजे वो उठते थे और जैसे अजान वगैरह होती है ऐसे वहाँ आश्रम में लाउड स्पीकर लगा हुआ था उस समय पे। ये लगभग बात है 74-75 की। और जब वो ओंकार का उच्चारण शुरू करते थे तो आप ये मान लीजिए कि 2 से 3 मिनट तक लगातार ओम, एक बार जो शुरू हुआ तो माँ लगभग 2 या 3 मिनट के बाद माँ का उच्चारण होता था। तो ये जो साधना है ना, कि आपको बीच में श्वास अगर लेना भी है तो भी वो ओम का उच्चारण नहीं अटके। जैसे नागिन की जो बीन बजाने वाले होते हैं वो इस प्रकार की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनकी बीन बजती जाए, वो नाक से श्वास ले भी सकते हैं और मुंह से श्वास बीन बजाते हुए निकाल भी सकते हैं। ये एक साधना है जो वो लोग करते हैं। अगर हम कुछ भी बजा रहे हैं तो हमारे लिए कई बार इतना कठिन हो जाता है कि हमें बीच में श्वास लेने के लिए रुकना पड़ता है। अरे हमें तो एक श्लोक का उच्चारण करते उसके लिए भी बीच में यति दी होती है कि बीच में आप यहाँ रुक करके और दोबारा से श्वास लेकर के आगे गा सकते हैं। तो ओंकार की उपासना में इसमें प्राणायाम भी हो जाता है, इसमें ध्यान भी हो जाता है, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। कोशिश कीजिए, अगर कुछ आनंद प्राप्त कर सकते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।